अस्सलामुअलैकुम। तो 2 इयर्स की बेबी के लिए ये बहुत प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन है, तो उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने टॉप के लिए फैब्रिक ले लिया है फ्रंट और बैक दोनों का। इन दोनों की विड्थ है 16 इंचेस और लेंथ है 11.5 इंचेस की। तो यहाँ पर मैंने इनको इस तरीके से फोल्ड किया और अब यहाँ पर मैं शोल्डर की मार्किंग लूँगी। 5 इंच की मैंने शोल्डर की मार्किंग ली है और आर्म होल की मार्किंग में मैंने 5 इंचेस की ली है। एंड देन यहाँ पर मैंने 7 इंचेस की चीस्ट ली है एंड जो मैंने वेस्ट ली है वो 6.5 इंचेस की है। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स की गोलाई ड्रॉ करूँगी। स्लीव्स की गोलाई ड्रॉ करने के बाद मैं चीस्ट को वेस्ट तक इस तरीके से मिला दूँगी। ऊपर से थोड़ा सा मैं इस तरीके से तिरछा ड्रॉ करूँगी और 1 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड्स रेडी हैं। अब यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट है उसको फोल्ड करके थोड़ा सा जो आर्म होल है उसको अंदर की तरफ कटिंग कर लेंगे यहाँ पर, और जो सेंटर है उसमें हम छोटा सा कट्स लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने बुकरम ले लिया है डिज़ाइन के लिए। इसको मैंने डबल फोल्ड किया और 3.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया। लेंथ मैंने इसकी 7.5 इंचेस की ली है। स्केल से इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं गोलाई का शेप दूंगी इसको। एंड यहाँ पर मैंने छोटा सा हार्डबोर्ड ले लिया है जिसकी लेंथ 1.5 एंड वेट 2 इंचेस की है। इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया एंड देन यहाँ पर मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ा सा डी शेप का मैंने डिज़ाइन बनाया। तो यहाँ पर मेरा ये जो डिज़ाइन है ये बन गया। अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर रख कर ये सारा डिज़ाइन बना लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर डिज़ाइन बन गया एंड यहाँ पर एक और अंडरलाइन कर ली गोलाई की। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली सारे डिज़ाइन की। इस डिज़ाइन को अब हम लोगों ने जो टॉप था फ्रंट वाला उसके ऊपर रखकर प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद हम लोगों ने एक दूसरा फैब्रिक लेना है जिसकी विड्थ 11 इंचेस की होगी और जो लेंथ है वो 10 इंचेस की है। अब फ्रंट के जो टॉप को है वो इस फैब्रिक के ऊपर रखना है और यहाँ पर इस तरीके से मैं स्टिचिंग कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं डिज़ाइन के यहाँ पर ऐसे स्टिचिंग कर लूँगी सारी डिज़ाइन पर। तो यहाँ पर जब तक स्टिचिंग हो रही है आप मेरे यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह डिज़ाइनर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल रखना है थोड़ा सा कपड़ा आप लोगों ने छोड़कर कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा छोड़ कर मैंने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर ये जो बैक साइड है इस पर मैं गोलाई से इस तरीके से कटिंग कर लूँगी एंड यहाँ पर मैंने छोटी कैंची की मदद से यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा लिए हैं। इससे हमें मोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर मैंने कट्स लगा दिए एंड यहाँ पर अब मैं इसको पीछे की तरफ मोड़ दूँगी फैब्रिक को। तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन निकल कर बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सारा डिज़ाइन बाहर की तरफ आ गया। तो ये देखिए हमारे फ्रंट का जो डिज़ाइन था वो तो रेडी है। अब यहाँ पर मैंने वाइट कलर का फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 7.5 इंचेस की है और जो वेट है वो 10 इंचेस की है। अब यहाँ पर मैंने टॉप को इसके ऊपर रख दिया है एंड देन यहाँ पर मैं गोलाई से सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने गोलाई से सिलाई कर ली है एंड इसको अब मैं बैक साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी कटिंग कर ली एंड देन यहाँ पर मैं इसको डबल फोल्ड कर लूँगी। सेंटर से मैं छोटा सा कट्स लगा लूँगी एंड देन यहाँ पर जो नेक था वो मैंने रेडी कर लिया था। अब इस नेक को यहाँ पर मैं इस तरीके से इसके ऊपर स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया, छोटे छोटे से कट्स लगाकर इसको पीछे की तरफ मोड़ दिया एंड देन ऊपर की सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो हमारा जो नेक था वो भी रेडी हो गया और हमारा फ्रंट का डिज़ाइन भी रेडी हो गया। तो अब बैक साइड का नेक को रेडी करते हैं। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया, 2.2 इंच पर हमने मार्क किया और लेंथ भी 2.2 इंचेस की ली। इस तरीके से नेक की गोलाई को ड्रॉ कर लिया एंड देन हमने इसकी कटिंग कर ली। एंड यहाँ पर मैं एक तिरछी पट्टी ले रही हूँ। तिरछी पट्टी को मैं यहाँ पर इस तरीके से नेक के ऊपर रखकर स्टिचिंग कर लूँगी। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ पर मैं छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि इसको मोड़ना आसान हो।
अब इस पट्टी को पीछे की तरफ मोड़ दूंगी एंड देन ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर बैक की साइड पे मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से फोल्ड करती हुई इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है आप लोगों ने। इस तरीके से फोल्ड किया, ऊपर से सिलाई लगा ली। अब यहाँ पर मैंने बटन के लिए एक स्ट्रिप ले ली और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ले ली है। अब यहाँ पे इस पट्टी को मैं इसके सेंटर के ऊपर रखूँगी और इस तरीके से मैं कट लगा लूँगी। कट लगाने के बाद पहले इस स्ट्रिप को मैं यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। स्टिच करने के बाद ये जो कट है, इस कट को इस पट्टी के ऊपर रखना है एंड देन स्टिचिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देना है और ऊपर से स्टिचिंग कर लेनी है एंड देन आप इसको बैक साइड पर इस तरीके से सही तरीके से पट्टी को फोल्ड करके आप लोग स्टिच कर लें तो ये बेबी का जो बैक नेक है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट रेडी है बैक नेक। तो यहाँ पर मैंने बटन लगा लिया बेबी का। बैक और फ्रंट दोनों ही टॉप्स रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं ऊपर से शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा लूँगी एंड इन दोनों को इस तरीके से फोल्ड कर कर यहाँ पर मैं वीस्ट पर इस तरीके से गोलाई दे दूँगी। अब यहाँ पर ये टॉप हमारा जो है वो रेडी है। अब हम इनका बॉटम जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉटम के लिए बैक फ्रंट दोनों का ही फैब्रिक ले लिया है। विड्थ है 21 इंचेस की, लेंथ है 15 इंचेस की। तो यहाँ पर पहले मैं इस तरीके से 2 सिलाइयाँ लगा लूँगी। अब वहाँ पर मैं धागा खींचते हुए इस तरीके से चुन बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों के इस तरीके से पार्ट्स रेडी कर लिए थे एंड देन यहाँ पर मैं टॉप को इस तरीके से बॉटम के साथ स्टिच कर लूँगी। इस तरीके से आप लोगों ने मिलाते हुए जाना है एंड देन स्टिच कर लेना है। बैक को भी आप लोगों ने इसी तरीके से स्टिच करना है। दोनों साइड को आप लोगों ने स्टिच कर लेना है। अब इनकी स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक ले लिया दोनों स्लीव्स का। तो यहाँ पर इनकी विड्थ है 15 इंचेस की और जो इनकी लेंथ है वो है 7 इंचेस की। तो मैंने स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड किया एंड देन इस तरीके से मैंने इस पर शेप दे दी स्लीव्स की और कटिंग कर ली। अब यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अलग कर लिया और यहाँ पर मैंने इनका बॉर्डर बना दिया। सिंपल बॉर्डर बना दिया दोनों स्लीव्स का और ऊपर से है जो वो मैंने इस तरीके से सिलाई लगा ली। अब इस सिलाई को इस एक धागे को इस तरीके से खींचना है तो चुन बन जाएंगे हमारे स्लीव्स के। दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया। अब इस दोनों स्लीव्स को हम लोगों ने हमारे जो टॉप है उसके साथ स्टिच कर लेना है। हमारा जो दोनों स्लीव्स है वो स्टिच हो गए हैं एंड देन हम लोग फ्रॉक का भी बॉर्डर बना लेंगे इस तरीके से। फ्रंट और बैक दोनों का ही सिंपल बॉर्डर बना देंगे एंड देन लास्ट में हमारा ये बॉर्डर भी बन गया है एंड देन अब हम फ्रॉक को स्टिच कर लेंगे। तो फ्रॉक को इस तरीके से फोल्ड करके हम लोग इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे सारी फ्रॉक को। तो यहाँ पर हमारी सारी फ्रॉक स्टिच हो गई है एंड देन यहाँ पर मैं यहाँ पे मोती लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं शुरू में 3 बटन्स लगा रही हूँ एंड इसके बाद वाइट कलर के मैं मोती लगा रही हूँ UHU से। बाद में आप लोगों ने निडल से इसको मजबूत कर लेना है। तो मोती लगने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इन मोतियों को आप निडल की मदद से मजबूत कर लें। तो हमारा ये प्यारा सा बेबी फ्रॉक रेडी है। इसके जो दामन पे है वो मैंने पीको करवा ली थी और स्लीव्स पर भी मैंने पीको करवा ली थी जो कि बहुत प्यारा लुक दे रही थी। तो ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को ड्रेसेस में किस तरीके के डिज़ाइंस पसंद हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे आइडिया हो सके और मैं उस तरीके के डिज़ाइंस आप लोगों के लिए ला सकूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी और प्यारी सी और अच्छी सी डिज़ाइन पर। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।